नमस्कार साथियों। 1 अप्रैल 2025 से जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान और सभी तरह की प्रॉपर्टी पर 5 नए नियम सरकार लागू करने जा रही है। जमीन, जायदाद और बाकी अन्य सभी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर नए नियम, बड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद का अधिकार, जमीन बंटवारा और क्या अब बेटी को संपत्ति में एक हिस्सा देना अनिवार्य होगा और एक कंडीशन में बेटी का अधिकार मां बाप की संपत्ति में नहीं होगा। तो इन सभी के ऊपर बड़ा फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और नए नियम, बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इसी के साथ मां बाप द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति के ऊपर भी नया नियम सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा, जिसके तहत अब मां बाप अपने बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। इसी के साथ भाइयों के बीच संपत्ति की लड़ाई जो होती है, इसके लिए भी एक नया कानून, नया नियम सरकार की तरफ से आया है, जिसमें कि जमीन बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच विवाद को लेकर सरकार ने नया कानून बनाया है। कुल मिलाकर 5 नए नियम सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है। तो अगर आपके पास भी किसी भी तरह की संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या कोई अन्य संपत्ति है, तो समय रहते ही आपको इन सभी नए नियमों को जान लेना चाहिए। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी नियमों को जानने के बाद अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्या सरकार का यह फैसला सही है कि नहीं? तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहला नियम देखिए। अब अगर बच्चे नहीं करेंगे माता पिता की सेवा, तो माँ बाप वापस ले सकते हैं संपत्ति। यानी अब ऐसे बच्चे जो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो अब माता पिता के पास पूरा अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति को बच्चे से वापस ले सकते हैं। तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के हित में दिया है और सरकार इसे अब लागू करने जा रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से अब उन बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है जो अपने बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाली संतान की अब खैर नहीं है। माता पिता से संपत्ति या फिर गिफ्ट लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों को अब बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी या गिफ्ट या फिर दोनों लौटाने होंगे। तो यह एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से आई है। अब चलिए जो अगला नियम देखिए। पिता की प्रॉपर्टी में अब बेटे का अधिकार है कि नहीं? तो वैसे तो पहले से यही माना जाता था कि पिता की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में बेटों का हक बताया जाता है, लेकिन अब सरकार ने इस पर क्या नया नियम लागू किया है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है? तो यहां देखिए, कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि बेटे को अपने माता पिता के घर में रहने का अधिकार सिर्फ उनके माता पिता की अनुमति पर दिया जाता है। जब कोई माता पिता अपने बेटों को अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वे उस घर पर अधिकारी होंगे। जब माता पिता के संपत्ति अधिकार बिगड़ जाए, यानी कि कोई लड़ाई या विवाद हो जाए, तो भी बेटा अपने माता पिता की मर्जी पर घर में रह सकता है। यानी अगर मां बाप उस बेटे को घर में रखना चाहते हैं, तभी वह बेटा घर में रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर माता पिता अपनी कमाई से घर बनाते हैं, तो उनके बेटों को इस घर पर कोई अधिकार नहीं होता, फिर चाहे वे शादीशुदा हैं या नहीं। अब साथियों, जो अगला नियम सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा वह भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। अब देखिए, पहले क्या होता था। मान लीजिए 4 भाइयों की एक जमीन है। अब उनमें से कोई एक चाहता है कि उसे उसका हिस्सा मिल जाए, लेकिन बाकी भाई तैयार नहीं होते, तो इससे मामला उलझ जाता था। लेकिन अब इस नए कानून के तहत अगर आप अपने हिस्से की जमीन अलग करवाना चाहते हैं, तो बाकी हिस्सेदारों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यानी अब कोई जबरदस्ती आपका हिस्सा नहीं रोक सकता। तो अब यहां देखिए, भूमि बंटवारे की प्रक्रिया होगी सरल। 15 से 16 लाख लोगों को फायदा। संयुक्त मालिक वाली जमीन के बंटवारे के लिए सरकार ने विधेयक पास करा लिया है। अब हिस्सेदारी वाली जमीन में यदि पति पत्नी दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं, तो उनसे पूछा जाएगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि यह नया कानून पति पत्नी के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर कोई अन्य हिस्सेदार है, जैसे भाई वगैरह, तो उनके ऊपर यह नया कानून लागू होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। वरना यदि अन्य हिस्सेदार हैं, तो सरकार उनके आवेदन पर बंटवारा तय कर देगी। मतलब जो बंटवारा होगा जैसे भाइयों के बीच, तो वह सरकार तय करेगी कि आपको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। पंचायती राज मंत्री कृष्ण पंवार का कहना है कि इससे करीब 15 से 16 लाख लोगों को फायदा होगा। अब साथियों, एक और नया नियम लागू किया गया है।
अब बेटियों का भी सामान्य अधिकार माता पिता की संपत्ति में होता है। इसी के साथ सास ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद को हक दिया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी एक नया नियम जारी किया गया है। अगर सास ससुर दामाद के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब तो उस पर दामाद का हक हो सकता है। इसके अलावा अगर उक्त प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम पर है तो उस पर जमाई का अधिकार नहीं हो सकता है। इसी साथ एक कंडीशन में बेटी का हक माता पिता की संपत्ति से हटाया गया है, जिसमें कि अगर बेटी तलाकशुदा है, इन केस में बेटी का हक माता पिता की संपत्ति में नहीं होता। अब साथियों, अगला नियम सरकार द्वारा संपत्ति पर किए गए अधिग्रहण को लेकर आया है, जिसमें पर्याप्त मुआवजे के बिना किसी को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला यह आया है। तो इसमें सरकार अगर किसी की जमीन पर कब्जा करती है तो उसे पूरा मुआवजा उस जमीन के मालिक को देना पड़ेगा। तो यह भी एक बड़ा अच्छा फैसला, नया नियम जारी किया गया है। और साथियों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या ये फैसले सरकार ने जनहित में लिए हैं? क्या आप इन लिए गए फैसलों से संतुष्ट हैं? और